हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो एक लिक्विड आता है कोलएल 2X जो एक केरेस कंपनी का आता है, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये कोलएल है, ये आपके पशु में क्या काम करती है, कौन सी डिजीज में आपको देना चाहिए, बड़े पशु में कितनी डोज होती है, छोटे पशु में कितनी डोज होती है और इसके क्या क्या आपके पशु में बेनिफिट हैं, कौन सी डिजीज में आप यदि इसका उपयोग करेंगे तो आपके पशु को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कोलएल 2X के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। क्योंकि जो मेरे पास इस प्रकार की जीमेल आ रही थी कि सर जो कोलएल 2X जो नया लॉन्च हुआ है क्या आपके पास उपलब्ध है क्या? हाँ, मेरे पास ज़रूर उपलब्ध है और इसके मैंने बहुत बेनिफिट भी देखे हैं। कई पशु में इसका मैंने रिजल्ट भी देखा है। लगभग 1 महीना हो गया मेरे को यूज़ में लेते हुए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो अभी भी जो इस चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब कोलएल 2X के क्या बेनिफिट है मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलूंगा कि कोलएल आपके पशु में क्या क्या काम करती है। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है कोलएल 2X, ये एक केरेस कंपनी का है। ये डबल स्ट्रेंथ में आता है और इसके अंदर जो साल्ट मिले होते हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल होता है विथ ऑस्मोटिक लग्जेटिव सस्पेंस का इसके अंदर मिश्रण होता है, जो कि एक 300 ml के अंदर एक बोतल आती है जो आप अपने पशु को आसानी से दे सकते हैं। जिस तरह से इस तरह की एक बोतल आती है जो आप अपने पशु को आसानी से ओरली दे सकते हैं। देखो इसका कितनी डोज होनी चाहिए, किस किस डिजीज में उपयोग में लेना चाहिए, किस प्रकार के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो आपको इस कोलएल को आप प्रयोग कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो ये कोलएल 2X है तो वो उपयोग में लेते हैं जिस प्रकार से यदि आपके पशु में पॉइजनिंग का केस आ जाए, पॉइजनिंग यानी जहर खा जाए, यदि आपका पशु जहर खा जाए या आपके पशु में इस प्रकार के खाने पीने से भी हो जाए या किसी प्रकार का जो केमिकल खा जाता है उसकी वजह से भी आपके पशु में पॉइजनिंग हो जाती है। वैसे यदि आपका पशु जहर खा जाए तो उसे कैसे बचाएं उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये कोलएल 2X है, ये पॉइजनिंग केस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आपके पशु में इस प्रकार के शिकायत देखने को मिले कि अचानक यदि आपका पशु में पेट दर्द हो रहा है, आपका पशु उठ बैठ कर रहा है, मुंह से लार आ रही है, पूरे शरीर में कंपकंपी हो रही है, पशु के मुंह से झाग आ रहे हैं, तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है, आंखें लाल हो गई हैं और आपका पशु उठता बैठता भी यानी ज़्यादा पेट दर्द की शिकायत हो रही है। यदि जो नॉर्मल मैंने आपको ये सिम्टम्स बताएं, इस तरह के यदि सिम्टम्स आपको यदि दिखाई दें तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पशु में ये पॉइजनिंग का केस है। तो पॉइजनिंग के केस में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं कोलएल 2X को, जो बेटर रिजल्ट है इसका यदि आप प्रयोग करके देखेंगे तो। इसी प्रकार यदि आप जिस प्रकार से यदि आपके पशु में यदि आप आ जाए, यदि किसी भी प्रकार का इस प्रकार का यदि आपके पशु ने खा लिया है, अचानक आहार में चेंज आ गया है, बहुत शिकायत आती है कि हमारे पशु में आप आ गए हैं तो हम क्या दें, तो मैं सभी पशुपालकों से कहना चाहता हूं कि आप अपने जितने भी पशुपालक हैं वो अपने घर पर एक्स्ट्रा जो कोलएल 2X है वो रखें, ताकि यदि आपके पशु, क्योंकि 5 से 7 ऐसे रोग होते हैं जो एक्यूट स्टेज के रोग होते हैं और उस स्थिति में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और आपके पशु के लिए एक रामबाण है, आपका पशु इससे बच भी सकता है। तो ब्लड के अंदर यदि आप आ जाए, बहुत ज़्यादा गैस भर जाती है, आपके पशु में चलने फिरने में दिक्कत है, बाईं कोल में यदि गैस भर जाती है तो आपको लगे कि आपके पशु में आफरा आ गया है और आफरा आ जाने पर क्या इलाज करना चाहिए, कौन से सिम्टम्स होते हैं, वो उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, लेकिन आफरे को आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो उस स्थिति में भी आप जो ये कोलएल 2X है उस पशु को दें, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आपको उन पशु में देखने को मिलेगा जिन पशु में आफरे की शिकायत होती है। यदि आपके पास कोई नज़दीक पशु चिकित्सक नहीं है और यदि आपके पास ये ऑप्शन है तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पास ही एक मेडिसिन है और आप इसे तुरंत आप अपने पशु को पिला दें, ओरली दे सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आप पेटबंद की शिकायत हो जाती है उनके अंदर भी दिया जाता है, टिम्पेनी भी इसको उपयोग में लिया जाता है। यदि आपके पशु में थोड़ी कब्ज की शिकायत है, आपको लग रहा है कि आपके पशु में थोड़ी कब्ज की शिकायत है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है आपके पशु में पेटबंद में और आपके पशु में गोबर करने में दिक्कत आ रही है और यदि आपके पशु में रूमन की जो पीएच है वो भी चेंज हो गई है, तो उस स्थिति के अंदर भी आप ये जो कोलएल 2X है इसका उपयोग कर सकते हैं।
जो मैंने एक वीडियो बनाया था अभी भी, यदि आपके पशु में पेट बंद, गोबर बंद व कब्ज हो जाए तो क्या देना चाहिए, उस तरह में के केस में यदि आपको लग रहा है कि आपका पशु थोड़ा खाना पीना कम कर रहा है, इंडाइजेशन में भी है, और आपको लग रहा है कि आपका पशु गोबर कम कर रहा है, तो उसमें उसका बेटर रिजल्ट है, तो भी आप कोल L2X उस पशु को दे सकते हैं। इनमें तो आपको देना ही देना है। इसी प्रकार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट हो जाती है, और आपके पशु में जिस प्रकार से रूमन की पीएच में भी यदि चेंज हो जाती है, तो उस स्थिति में भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। यदि आपके पशु में हो जाए एसिडोसिस भी यदि केस देखने को मिले, एसिडोसिस भी एक तरह का यदि आपके पशु में क्या है, फूड पॉइजनिंग है, तो उस केस में भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि आपके पशु में पेट में पानी भर गया है, आपके पशु की रूमन की पीएच है वो चेंज हो गई है, एसिडोसिस यानी फूड पॉइजनिंग, तो आप उसमें दें, बेटर रिजल्ट आपको उन पशुओं में देखने को मिलेगा। या यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की पैरासाइट की वजह से टॉक्सिमिया हो गया है, यानी आंतरिक जो परजीवी हैं उसकी वजह से यदि आपके पशु में किसी प्रकार की टॉक्सिटी हो गई है, तो उससे बचाव के लिए भी आप उस पशु को क्या दे सकते हैं, जिस प्रकार से ये कोल L2X है उनको प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के यदि आपको केस दिखाई देते हैं जो इंटरनल पैरासाइट की वजह से, टॉक्सिटी की वजह से, आपके पशु में डायरिया की वजह से, डायरिया यदि आपके पशु में इस तरह का डायरिया हो रहा है जिसमें लग रहा है कि आपके पशु में किसी भी प्रकार की जो रूमन के अंतर्गत इस प्रकार का जो चेंज हुआ है, या रूमन की पीएच या डायरिया की वजह से, इंटरनल पैरासाइट की वजह से, टॉक्सिटी की वजह से, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। रही बात आप इस डोज की, तो डोज में बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने पशु को यदि देना चाहते हैं, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 300 kg से यदि ज़्यादा है, तो आप इन्हें कोल L2X एक साथ 300 ml की जो एक बोतल आती है, एक साथ आप उस पशु को पिला देनी है। बैटरी जेल लेना चाहते हैं तो एक बोतल आप सुबह देनी है और एक बोतल आपको शाम को दे सकते हैं, ताकि आपके पशु में इसमें बैटरी रिजल्ट मिले। इसका प्रयोग आप गाय है, भैंस है, घोड़ा है, भेड़ है, बकरी है, सभी प्रकार के जो बछड़े हैं, डॉग है, कैट है, इन सभी जो पशुओं में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जो कोल L2X आती है, इसको आप जो मैंने गाय, भैंस और घोड़े के अंदर जो मैंने डोज बताई वो दे सकते हैं। और वैसे भी इसकी डोज होती है 1 ml पर kg, यानी 1 ml। यदि आपके पशु में यदि 100 kg बॉडी वेट है तो आप इसे 100 ml प्रयोग कर सकते हैं, 200 kg है तो 200 ml, 300 है तो kg है तो 300 ml। इसी प्रकार यदि ज़्यादा बॉडी वेट है तो आप ज़्यादा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके जैसे बछड़ा है, भेड़ बकरी हैं, तो इनमें भी क्या है कि आपको 1 मिली के अनुसार दे सकते हैं। जैसे भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की शिकायत आ जाती है जिनका बॉडी वेट 30 kg है, तो उसे आप 30 ml आप अपनी भेड़ बकरियों को भी दे सकते हैं, क्योंकि भेड़ बकरियों में भी इस प्रकार की शिकायतें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जो मैंने आपको इस तरह के सिम्टम्स बताए हैं, भेड़ बकरियों से बछड़ा हो, इनमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार डॉग के अंदर डॉग है, कैट है, यदि आप रखते हैं उसमें इस प्रकार का यदि पॉइजनिंग हो गई है या इस प्रकार के यदि सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप उसमें भी आप 2 ml पर kg के अनुसार, जिस प्रकार से 10 kg का यदि आपका डॉग है तो उसके अंदर 20 ml आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कैट के अंदर भी इतना ही प्रयोग कर सकते हैं। ये इनकी डोज होती है जो आपके पशु में इनका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात ये आप अपने पशु में यदि प्रेग्नेंट है तो भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो इसमें दिक्कत आ गई तो ले सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी ले सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार के पशुओं में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। नहीं आपके पशु में किसी प्रकार के दूध पर कोई असर पड़ेगा, नहीं यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार के यदि उसका मीट वो प्रयोग करते हैं तो उन पर कोई इसका प्रभाव पड़ेगा। रही बात इस MRP की, तो आप इसकी MRP भी देख सकते हैं जो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, या आपको कि 300 ml की इसकी क्या MRP आती है। अब देखो जो कोल L2X है, यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं, शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव अपसेट हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए, टिम्पेनी, ब्लोट और इन्फेक्शन, इन डिजीज में आप प्रयोग करें, बेफिक्र रखें, और आप अपने पास जरूर 1 से 2 बोतल आप अपने पास एक्स्ट्रा रखें, ताकि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत होती रहती है। कभी आपका पशु खाना पीना कम कर देता है, कभी आपके पशु में आपरा, ब्लोट, टिम्पेनी, इन्फेक्शन की शिकायत आपके पशु में हर बार होती रहती है, तो इनसे बचा जा सके। यदि आपको ये मेरी कोल L2X पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इनसे जाके आप कमेंट में लिखें। इसी प्रकार यदि आपको और भी अच्छे जो प्रोडक्ट आएंगे वेटेनरी के जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, उनके बारे में मैं आपको जरूर वीडियो लेकर के आऊँगा। तो वीडियो को आप लाइक करें और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और मेरी वीडियो को आप
शेयर जरूर करें जितना हो सकता है, जितना पशुपालकों को। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।